रेस्टोरेंट हमारे बगल में है और मैं सोच रही थी पता नहीं किधर है, हलाल चीज़ें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। हम ना आए थे यहाँ पर कोहल अमजी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इसकी ब्यूटी इतनी प्यारी है ना, ये बहुत ही प्यारी है और यहाँ पर अक्सर ही मैं आती हूँ। पहले भी थोड़ी देर पहले ना बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, साथ ही धूप, और अभी फिर से बारिश स्टार्ट होगी, हल्की हल्की सी आ रही है। यहाँ पर हमने ईद पे ना बोटिंग भी की थी, बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा, आज का ना हमारा प्रोग्राम यही था। मैंने सोचा कि बाहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, घूमते फिरते हैं। हमारा भी वहाँ पर खेल लेगी क्योंकि यहाँ पर पास ही बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा सा ना एक स्पीड प्लस भी है। और ये जो जगह है ना जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ करीब तरीन जो भी नेचुरल ब्यूटी वाली प्लेसेस है ना, उनमें से सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरी। और यहाँ के मजे में ना एक और मजे की बात का इजाफा हो गया। यहाँ पर ओपन हुआ है एक इंडियन रेस्टोरेंट, देसी टेस्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगा बिल्कुल ही करीब। हमें तो यहाँ पर आते 5 से 7 मिनट लगते हैं गाड़ी पर, इतना ही रास्ता है। आज हमने जितना सोचा था ना कि हम रिलैक्स होकर वहाँ पर बैठेंगे, मजे का टाइम स्पेंड करेंगे, बाद में उतनी ही गड़बड़ी होगी और हमें जल्दी जल्दी से निकलना पड़ा। अदरवाइज आपको भी नजर आ रहा है कि इतने मजे के ये व्यूज हैं, इतने मजे की ये जगह है ना कि यहाँ पर बैठे ना तो 2-3 घंटे बंदा आराम से गुजार ही सकता है। और बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो बहुत देर यहाँ पर बैठे रहते हैं। पानी को देखो, पहाड़ों को देखो, ग्रीनरी को देखो, जिस भी चीज को देखो ना वहीं पर नजर ठहर जाती है। और नेचर ब्यूटी जहाँ पर भी हो ना उसकी बात अलग ही होती है। आधा घंटा हम यहाँ पर रुके। मेरा दिल था कि अब डायरेक्ट घर जाएं क्योंकि घर में मुझे अब बहुत ज्यादा काम था, लेकिन अमायरा ने भी खेलना था। और यहाँ पर स्पीड प्लस जाते जाते ना मेरी नजर पड़ी यहाँ पर। ये है उस रेस्टोरेंट का नाम, राज फ्लेवर ऑफ इंडिया। और अभी तक मुझे नहीं पता था कि ये है कहाँ पर। मैं ऐसे ही बात कर रही थी कि कभी आएंगे बगल में, और मैं सोच रही थी पता नहीं किधर है। मैं कह रही थी कि किसी दिन आएंगे, मैंने तो मुड़ के देखा कि रेस्टोरेंट तो हमारे पीछे ही है। चलो फिर किसी दिन आएंगे। और ये देख लो जी, अगर किसी ने आना है ना, लिस्ट देख लो कि कौन सी चीज़ कितने की है और मेन्यू क्या है इनके पास। देख लो ध्यान से देख लो। ये मैं साथ लेकर आई थी कि आराम से खुद भी देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी कि इनके पास चीज़ें कौन कौन सी हैं और उनकी प्राइस क्या क्या है। और हलाल चीज़ें मिलेंगी, स्टैंप लगा है। ये भी अच्छी बात है कि हलाल जो है ना रेस्टोरेंट हमारे करीब भी एक आ गया है। ये आई थिंक फर्स्ट पेज ही है शायद, हाँ। तो ये हैं इनके पास चीज़ें, ये आगे साथ ही प्राइस भी मेंशन है। और यहाँ पर आपको चना चाट भी मिल जाएगी जो कि मिलेगी 4.5 यूरो की। भाई हम घर में ही बना लेंगे। जो सूखी सूखी चीज़ें हैं ना वो रेस्टोरेंट से नहीं खानी चाहिए, जो ओखी ओखी है ना वो कभी कभार ट्राई कर लेनी चाहिए। और समोसा कितने का है? 5 यूरो का। हाँ नहीं 6.5 यूरो का समोसा। वाह 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 वाह। मुझे तो पहली दफ़ा पता चला है कि अनियन भाजी भी कोई डिश है, या फिर मैं ही गलत पढ़ रही हूँ। और ये अनियन भाजी भी मिलेगी आपको 5 यूरो 90 सेंट की। वाह क्या प्राइसेस हैं। मुझे नहीं पता वैसे ये मतलब एक्सपेंसिव है या फिर नॉर्मल ही है, आई डोंट नो। तो अगर कोई आप में से यहाँ पर विज़िट करना चाहता है, कोई करीब करीब है, तो ये देख लें। चिकन भरता, चिकन चिली, चिकन सीख कबाब, नम नम नम, ये सारी चीज़ें हैं इनके पास। कुछ चीज़ें जर्मन में है, मुझे नहीं वो पढ़नी आती, आप खुद ही देख लें। मतलब चिकन की भी काफ़ी ज़्यादा डिशेस हैं इनके पास, जैसे कि चिकन टिक्का, कड़ी वगैरह वगैरह होती हैं। बटर चिकन मुझे बहुत पसंद है। मुझे काफ़ी देर हो गई है खाए, अब फिर से बनाऊंगी। और बाकी सूप वगैरह की ये सारी चीज़ें, सलाद, बिरयानी काफ़ी ज़्यादा इनके पास। फ़िश बिरयानी मैंने पढ़ा है तो मुझे ना वैसे ऐसे अजीब सा आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद फ़िश इतनी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें इनके पास। ये राज तंदूरी की सारी चीज़ें हैं। और डेजर्ट्स भी इनके पास हैं, डेजर्ट 4-5 आपको मिल जाएंगे। आई थिंक अब मुझे थोड़ा सा आराम से दिखाना चाहिए। चना मसाला, मलाई कोफ्ता, भिंडी मसाला मिलेगा, भरता बनाया इन्होंने बहुत मज़े की जगह पर है। एक तो इतनी खूबसूरत सी झील है पास, और दूसरा बच्चे हैं अगर आपके साथ तो स्पीड प्लस भी इसके बिल्कुल सामने है, इतना बड़ा सा। खाओ पियो घूमो फिरो खेलो कूदो और इधर ही हजम कर जाओ। टेस्ट के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मैंने खुद नहीं खाया। जब मैं खुद खाऊंगी फिर टेस्ट के बारे में बताऊंगी। आज तो हमारे पास टाइम ही नहीं था, लेकिन बच्चों से अब जोर भी नहीं चलता। मायरा ने भी अपना काम पूरा करके जाना था। हमने सोचा चलो ये भी अब खेले। अच्छा ये रात हाउस भी बिल्कुल इसके साथ ही है,
घर आए और घर आते ही मैं काम में लग गई, क्योंकि जिस दोस्त के बारे में मैं आपको बता रही थी ना, माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं उनके और 3 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हमें उन्होंने बताया ही नहीं और आज अचानक से पता चला। फिर मैंने वहीं से सोचा कि हम ना ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पर गुजारेंगे, जल्दी से घर जाते हैं। तो कुछ खाना बनाकर उनके घर में बच्चों को भी दे आते हैं और उनसे भी हॉस्पिटल मिल आते हैं, क्योंकि जब मुझे पता चला तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा कि उन्होंने बताया क्यों नहीं। यहाँ पर हम अकेले होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। 2 दिन से ना उनके बाबा ही खाना बना रहे थे और आज था भी संडे और मार्केट्स भी बंद थी। जो कुछ भी मेरे पास घर में अवेलेबल था मैंने वो ही सब बनाया और वही सारी चीज़ें साथ ली। मटन पड़ा था, अब उसको अनफ्रीज होते भी थोड़ा सा टाइम लगना था। जब तक उसने अनफ्रीज होना था ना, मैंने सोचा कि मैं ना यहाँ पर बिरयानी तैयार कर लेती हूँ। चिकन मैं वैसे ही निकाल कर गई थी कि हम ना आज बिरयानी बनाएंगे, फिर उसी के अंदर मैंने कुछ पोटैटो वगैरह कट किए। तो जब तक मटन सेटमेंट नहीं हुआ ना, मैंने जल्दी जल्दी से बिरयानी तैयार की और ये मैंने कुछ निकाली कि ये उनके घर में हम दे देंगे, बच्चे वगैरह खा लें। बाकी जो हॉस्पिटल लेकर जानी है चीज़ें वो तो अलग से थी। 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम था जब हम वहाँ से वापस आए और उस दौरान तो यही चीज़ें तैयार हो सकती थी। मैंने सोचा कि चलो जो इजीली बन सकता है मैं वही तैयार करती हूँ। साथ साथ इमरान भी हेल्प करवा रहे थे, सलाद वगैरह उन्होंने बना दी और साहिर है आबिश को भी साथ साथ देखना पड़ता है। और आपको पता है कि जब इस तरह का काम होता है ना, जब आपको जल्दी होती है या फिर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तब बच्चे भी ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन खैर इमरान घर थे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई। अच्छा, इतनी जल्दी थी और इतना कम टाइम था और साथ साथ मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी। मतलब जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ वैसे तो नहीं मैंने की, छोटे छोटे क्लिप्स मैंने लिए। जब हम कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं ना, फिर हमें इन चीज़ों का टाइम लग ही जाता है। मतलब हम इन चीज़ों के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। साथ साथ ये होता है बहुत टफ है, लेकिन करना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने हॉस्पिटल के लिए तैयार कर ली, बाकी सारी उनके घर में भेजी। और आज संडे है, सबको पता है कि यहाँ पर मार्केट्स बंद होती हैं, फ्रूट या फिर जूसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें भी जो कुछ मेरे पास घर में अवेलेबल था वहीं से मैंने यूज़ कर लिया, क्योंकि घर में भी अभी ये चीज़ें थी। फ्राइडे को हमने ग्रोसरी की थी और आज एक ही दिन गुजरा है। नहीं तो अगर इस दिन की बजाय वेडनेसडे या फिर थर्सडे को इस तरह का कोई काम पड़ जाए ना, फिर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है। और वो तब होती है जब उससे पहले एक दिन यहाँ पर फाइटाग हो, मतलब छुट्टी हो। जब छुट्टी होती है ना तो मार्केट्स भी यहाँ पर अक्सर मतलब कम्प्लीटली जब छुट्टी होती है तो वो बंद ही होती हैं। हॉस्पिटल हम आए। अच्छा, उनके रूम में ना एक यहाँ की जर्मन की ना बुजुर्ग खतून थी और उन्होंने भी बिरयानी खाई। हमने उनको भी साथ साथ सारी चीज़ें टेस्ट करवाई। इतना उनको मज़ा आया और वो बोल रहे थे कि मतलब बहुत मज़े की है, थोड़ी सी स्पाइसी है लेकिन बहुत मज़े की है। बड़े शौक से खाई और इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मतलब यहाँ के जो एजिड लोग हैं ना, वो कुछ होते हैं वो थोड़े से ड्रामे ही होते हैं, मतलब अजीबो गरीब हरकतें करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मैं बता ही नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। घर में जब हम उनको चीज़ें देने गए थे, उनकी 2 बेटियां भी साथ चली गई थी कि उन्हें भी मामा को मिलना है। ये वापसी पर बहुत ही मज़े का यहाँ पर व्यू था। ये इमरान ने सारे का सारे कैप्चर किया था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस तरह की चीज़ें अगर आप विलेज साइड पर रहते हो ना तो फिर एंजॉय कर सकते हो। इस तरह के व्यूज़, इस तरह की चीज़ें, मतलब सिटी की एक अपनी बात है, वहाँ पर अलग चीज़ें होती हैं। मुझे खुद मतलब मज़ा आता है। मैं अक्सर वीकेंड पर जाती हूँ या फिर कुछ दिनों के बाद जब जाती हूँ ना म्यूनिख में, तो मुझे खुद बहुत मज़ा आता है। मैं वहाँ पर भी इंजॉय करती हूँ। लेकिन जो नेचर ब्यूटी होती है ना, इससे इंसान उकताता नहीं है। आप जो आर्टिफिशियल चीज़ें बनी है ना, वहाँ थोड़ी देर वहाँ पर आप रह लोगे, उसके बाद आपका दिल जो है ना वो आवाज़ार होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर दिल नहीं उकताता। अभी तो बहुत ही मज़े की प्यारी प्यारी जो यहाँ पर जगह है ना वो तो रहती हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी अब जब भूल जाऊंगी। वैसे तो मैंने एक दफ़ा 2-3 जो पॉइंट है ना वो विजिट कर लिए हैं, बहुत ही मज़े के थे। अब फिर से जाना है तब आपके साथ शेयर करूंगी, फर्स्ट टाइम तो शेयर नहीं किया। प्यारी प्यारी खूबसूरत सी चीज़ें देखने के लिए और नेचर ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए ना मेरे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब कर लेना है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, आपको इस तरह की चीज़ें पसंद है या नहीं, मुझे ज़रूर कॉमेंट में बताना। लेकिन लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।